Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we start our introduction part 2. Okay. पिछले पार्ट में हमें क्या पढ़ा था कि आपको अगर किसी n+1 के होल स्क्वायर और n स्क्वायर के बीच ये देखना है कि इन दोनों के दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच उनके स्क्वायर्स के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो पता करना है। तो आपको पता है वो कितने होंगे, इनका जो डिफरेंस होगा उससे एक कम। ओके अगर आपको किसी भी मैंने एग्जांपल दिया था 36 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर, अगर आपको इन दोनों के बीच ये पता करना है कि इन दोनों के बीच कितने नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं इनके बीच, आप क्या निकालोगे, आप 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर निकालोगे और जो आंसर आएगा उसमें से एक कम कर दोगे तो वो आपके इनके बीच के नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ओके और वैसे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको पता है जो छोटे वाला उसका 2 टाइम्स इनके बीच में कितने आएंगे, 2 × 36 देयर आर 72 नेचुरल नंबर्स बिटवीन देम। ओके नाउ वी स्टडी अबाउट अनदर कंसेप्ट विच इज एडिंग ऑड नंबर्स। एडिंग ऑड नंबर्स, जब हम किसी ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं उसके बारे में आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स को छोड़ के जो बच गए वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब आपको पता है फर्स्ट 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, इसके बाद आप इनको ऐड करो, 1 + 3 कितना आएगा 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। नाउ अब आप इन पहले 3 को ऐड करो, 1 + 3 + 5, नेक्स्ट वाला ऐड करोगे 5 + 3 8 + 1 9 को आप कैसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। नाउ सो ऑन 1 + 3 + 5 + 7 विच इज इक्वल टू 7 + 5 12 12 + 4 16 को आप कैसे लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। तो देखो आपके जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो आपके नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर आते जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब ये बात है, ये वाली बात तो ठीक है, आपको ये पता चल गया कि आप इनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। आप इसको ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है कि आप जब भी आपको 1 का स्क्वायर निकाला तो क्या आया, वन को ऐड, फर्स्ट नंबर को ऐड किया इसी तो 1, ना पहले 2 को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर, पहले 3 को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर। मतलब आप स्टार्टिंग से जितने ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हो, 1 है तो अकेला 1 का स्क्वायर, पहले 2 नंबर्स को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर, पहले 3 नंबर्स को ऐड किया देन 3 का स्क्वायर, पहले 4 नंबर्स को ऐड किया देन 4 का स्क्वायर। मीन्स आप जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आप जितने भी ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हो, अब नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो उसी का स्क्वायर आएगा। 4 को ऐड करोगे तो आगे 4 का स्क्वायर, ऐसे ही पहले 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर। ओके अब आपको इससे रिवर्स चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो आपको ये पता चल गया कि ये चीजें कैसे, आप उसका रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजाय आपके सीधे चलने के उसका रिवर्स आपका थ्योरम का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें ये पता करना है कि किसी का होल स्क्वायर, कोई कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, विच नंबर, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। जैसे मैं अभी पता करते हैं, हम पता करते हैं कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपको नहीं पता है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ सपोज कर लो कि आपको नहीं पता 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इनमें से स्टार्टिंग से ऑड नंबर माइनस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप 1 माइनस करो, 25 में से 1 कितना आया 24। अब अब जो आया है 24 उसमें से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 3, कितना आया 21। फिर नेक्स्ट वाला माइनस करो 21 - 5 विच इज इक्वल टू 16। फिर नेक्स्ट वाला 16 - 7 इज इक्वल टू 9। देन नेक्स्ट वाला 9 - 9 इज इक्वल टू 0। अगर आपका कभी भी ये नंबर 0 आ जाता है तो आपका वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसकी जगह 26 लेते हैं 26, तो देखो 26 - 1 25, नाउ 25 - 1 is 3 is 22 and there is 22 - 5 17 and there is 72 - 7, ये क्या है 17 - 7 is 10 and now 10 - 9 is 1। आपका लास्ट में 0 नहीं आएगा। अगर आपका लास्ट में 0 नहीं आता है मीन्स दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके आपको सिर्फ लास्ट में 0 ही चाहिए, अगर 0 आता है देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। आप लाइन में 1 से स्टार्ट करके आप रिवर्स है ये इसका, कि आपको पता है अगर इनको ऐड करते हो तो इनका स्क्वायर आता, तो मीन इसका मतलब क्या है, आप इनको एक एक करके माइनस करोगे तो लास्ट में इसका मतलब 0 आएगा कभी ना कभी, और अगर नहीं आया दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके नाउ
Come to the next property of square numbers. Now next property is sum of consecutive natural numbers. ओके हमें कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, जैसे 1 2 3 4 5। अब आप ये बताओ, मैं आपको बोलती हूँ दिस इज द 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब आप ये बताओ ये 9 किन दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम है? कोई दो ऐसे लगातार नंबर्स जैसे 1 और 2 का सम नहीं है, 2 और 3 का सम नहीं है, 3 और 4 का सम नहीं है। आपको पता है 9 कैसे लिख सकते हो आप? 4 + 5। ऐसे आप 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? किन दो नंबर्स के सम में आप इसको लिख सकते हो? हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 12 + 13। ओके आपको पता है आप इनको कैसे लिख सकते हो? इसको कैसे लिख सकते हो आप? देखो 6 + 7 13। नो, 7 + 8 इज 15। दैट्स ऑल्सो नो। नाउ 8 + 9 इज 17। नहीं लिख पाए आप ना 8 + 9 ना 7 + 8। 7 + 8 इज 15। तो क्या होता है, आप इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप इनको कैसे लिख सकते हो? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि 9 को आप 4 और +5 में लिख सकते हो तो कैसे? तो आप क्या करो, जो ये पहले वाला नंबर है, अब हमें 3 का स्क्वायर पता करना है, तो आप पहले वाला नंबर क्या करोगे? 3 का स्क्वायर -1 / 2 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 3 स्क्वायर + 1/2। ओके नाउ 5 इज रिटन एज 3 स्क्वायर + 1 / 2। ये आपका फॉर्मूला। किसी भी नेचुरल नंबर n को स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें से आप +1 करो एंड देन -1 करो। जैसे 4 का स्क्वायर था, अब आपको पता है 4 का स्क्वायर, इसको क्या क्यों नहीं कर पाए 4 के स्क्वायर को? 4 स्क्वायर -1 / 2 आप निकाल के देखो, 16 - 1 15/2। नो, ये तो फ्रैक्शन आ गया, नेचुरल नंबर नहीं आया। हमें तो क्या फाइंड आउट करना था कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना था। नाउ 16, अब आपको प्लस वाला करना है, देन 4 का स्क्वायर + 1 / 2 इट इज 16/2। ओके सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपको अगर कोई किसी नेचुरल नंबर के वो फाइंड आउट करना है तो ये इसका फॉर्मूला है। किसी नेचुरल नंबर n स्क्वायर को आपने देखना है कि ये किन दो नेचुरल नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होगा, तो वो कैसे होगा? आप उसके स्क्वायर में से 1 माइनस करके /2 करोगे या फिर 1 प्लस करके /2 करोगे, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके। ओके सो कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज, now next property is product of two consecutive even or odd natural numbers। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि दो इवन या ओड नेचुरल नंबर्स, जैसे आपको सिर्फ दोनों या तो इवन हो या फिर दोनों ही ओड हो। जैसे आपका 8 और 10 बोथ आर इवन एंड कंसेक्यूटिव इवन बिकॉज 8 के बाद सिर्फ 10 ही ऐसा इवन है जो 8 के बाद आता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो उसके जस्ट बाद आए। अब आप 2 इवन कंसेक्यूटिव की बात करो, मतलब उस इवन के बाद सिर्फ वही इवन आए, देन दीज आर इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओड है जैसे 9 एंड 11 एंड 13। अब आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आप 11 और 13 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो आपको इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आपको किस में फाइंड आउट करना है, इसमें रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी। सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा जरूरत पड़ी है कि हम इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करें। वो जरूरत इसीलिए पड़ी है, जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा टफ होता है बजाय स्क्वायर करने के। स्क्वायर आसान होता है क्योंकि स्क्वायर करना उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, दिस इज इजिएस्ट थिंग अनदर रादर देन टू अनदर नंबर्स। ओके अब आप 11 और 13 की मल्टीप्लाई करो, इसके बजाय आप अगर 12 का स्क्वायर करो तो ज़्यादा आसान है। आपको पता है 144, मेरे को पता है, आपको भी पता चल जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा थोड़े दिन बाद। ओके सो अब आप इसकी प्रोडक्ट कर रहे हो, इसको हम रिलेशन में फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्या रिलेशन बना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बजाय हम स्क्वायर से काम चला सकें। तो वैसे ये आएगा, इनकी प्रोडक्ट किसके आएगी, जो बीच में है इन दोनों के, 12 का स्क्वायर -1। वो कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मान लिया आप इसके बारे में बात कर रहे हो, ए के बारे में। ओके कोई नंबर है ए, अब कोई भी नंबर है ए, जैसे ये ए मैंने 12 लिया, तो आपको पता है इसके पीछे वाला, इसके आसपास वाले दो ओड या इवन कौन से होंगे बताओ आप। इसके पास वाले दो ओड कैसे होंगे, एक तो a - 1 मतलब 11 एंड अनदर इज a + 1। और इनकी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है ना 11 और 13 की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 11 एंड 13। सो हम 12 से इसका रिलेशन देखते हैं क्या बनता है इसका रिलेशन स्क्वायर नंबर से।
सो a माइनस वन एंड a प्लस वन की प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप इसकी प्रोडक्ट करो। आपको पता है प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। हम फर्स्ट वाले की प्रोडक्ट फर्स्ट वाले के साथ, फिर फर्स्ट वाले की सेकंड के साथ। तो a की प्रोडक्ट a के साथ a स्क्वायर, अभी इसी a की प्रोडक्ट वन के साथ साइन इज प्लस a इंटू वन a। नाउ माइनस साइन है तो माइनस, वन की प्रोडक्ट a के साथ a एंड वन की प्रोडक्ट वन के साथ माइनस वन। a से a कैंसिल बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों जीरो बना देंगे, a माइनस a जीरो, क्या बचा a स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड इंटीजर्स। कोई भी आप इवन और ऑड इंटीजर्स लेते हो, कोई भी, अब इस a की तरह a की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, a की जगह मैंने अगर 13 लिखा तो क्या हो जाएगा, सेम आपकी इवन प्रोडक्ट आ जाएगी किसकी, 12 और 14 की। 12 और 14 की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्यों किया ऐसा, हमें वैसे प्रोडक्ट करना मुश्किल है, स्क्वायर करना ज्यादा इजी होता है। ओके, नाउ सेकंड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पास्कल ट्रायंगल। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज पास्कल ट्रायंगल। ये वैसे फिलहाल आपको शायद अच्छी ना लगे, आपको लगेगा इसका शायद हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैथमेटिक्स में। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अब ये पास्कल ट्रायंगल है मीन्स आपको दिखाई दे रहा है पास्कल ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में तो आप जानते हो, पास्कल के बारे में आपको नहीं पता है। ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। जैसे अभी मैं बताऊं कि मेरा नाम रवीना है और मैं कोई बहुत अच्छी थ्योरम आपका इन्वेंशन करती हूँ, बहुत अच्छी थ्योरम है, किसी को प्रूफ कर देती हूँ कि देखो ऐसा भी होता है। आप इसमें इतनी मुश्किल काम इतना मुश्किल कर रहे थे, जैसे 11 और 12 की 13 की प्रोडक्ट थोड़ी मुश्किल कर रहे थे, तो मैंने देखा बार बार कर करके कि ये तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधा 12 की प्रोडक्ट 12 के साथ करो और 1 माइनस कर दो। ओके, तो ऐसे ही पास्कल ने भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखी। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने ये देखा था, ये ऐसे ट्रायंगल बनाए थे, तो इसका नाम पास्कल ट्रायंगल बना दिया गया। ओके, ये बहुत इजी है, देखो कैसे इजी है, कैसे निकालते हैं हम इसको। सबसे पहले एक नॉन जीरो एंट्री लेते हैं, नेचुरल नंबर्स, नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स। यू टेल मी फर्स्ट नॉन जीरो नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो, विच वन इज द फर्स्ट नॉन जीरो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और नॉन जीरो भी, वैसे नेचुरल नंबर होते ही नॉन जीरो है, बिकॉज जीरो तो होल नंबर होता है, नॉट अ नेचुरल नंबर। आप कह सकते हो नॉन जीरो एंट्री। ओके, फर्स्ट पॉजिटिव नॉन जीरो एंट्री इज 1। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, अब क्या करना होता है, जो ये 1 आया ना, आपको इसी को यहाँ इधर इधर लिखना है और बीच में आप क्या लिखोगे, इन दोनों का सम, 1 + 1 इज 2। फिर से आप इधर ट्रायंगल बढ़ती जाएगी आपकी 1 और इधर 1, इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे, 1 इनका सम, 1 + 2 इज 3। नाउ इसके बीच 1 + 2 इज 3। सेम ऐसे ही फिर से आपने इधर वाले तो सेम रहेंगे 1 and 1। अब इन दोनों के बीच 3 + 1 4, 3 + 3 6 एंड 3 + 1 इज 4। ओके, ये ऐसे चलती जाएगी और ऐसे ही फिर ये आ जाएगा 4 + 1 इज 5 और 5 + 6 4 इज 10 एंड नाउ दिस इज ऑल्सो 10 एंड 4 + 1 इज 5 एंड दिस इज 1। ओके, देखो अब इसके बारे में मैं क्या खासियत क्या है, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बहुत खास बात है। वो ये है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो 1 का स्क्वायर होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर फर्स्ट एंट्री को। जो सेकंड एंट्री है वो 1 का स्क्वायर होती है, मीन्स 11 का स्क्वायर। जो ट्रायंगल में जो थर्ड साइड है ये वो 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 का स्क्वायर। ये ऐसे चलती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप नहीं निकाल पाओगे। जैसे अब आप सोचोगे किसी बहुत ही ब्रिलियंट जो बच्चा होता है उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है, लेकिन आप इसके बारे में सोचा करो कि हाँ क्यों ना ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। ओके, जो अच्छा बच्चा होता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं काम करता, बल्कि उसको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा थिंग्स अपने दिमाग में लाए, इनिशिएटिव ले नई नई चीज़ों का। तो ये एक बहुत नई चीज़ है जिसके बारे में पास्कल ने सोचा था कि बहुत ही महान व्यक्तित्व के इंसान थे जिन्होंने ऐसा बनाया और बहुत मैथमेटिक्स में बहुत काम किया था इन मैथमेटिशियन ने। ओके, सो ये आपकी पास्कल ट्रायंगल होती है। इसमें फर्स्ट एंट्री 1 का स्क्वायर, सेकेंड एंट्री आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ऐसा ही होता है कि आप जब इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये वाला आ रहा है, दूसरे का स्क्वायर कर रहे हो तो दूसरा आ रहा है। ओके, ऐसे ही आपके बहुत सारे और भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, जैसे ये वाला पैटर्न आपका इस चीज के लिए है, और भी बहुत सारे आपके पैटर्न बनते हैं। ठीक है,
नाउ सम अनदर पैटर्न इज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आप ऐसे ही 67 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 4489। और इसके बाद आप जितने भी 6 बढ़ाते जाओगे उतने यहाँ पे 4 और 8 बढ़ते जाएंगे। ओके, जब यहाँ एक 6 था तो एक 4 8 था, जब आपने 2 6 लगाए तो आपके पास 2 4 आ गए, 2 8 आ गए, एंड सो ऑन। आपके पास अब 3 6 होंगे, 3 6 होंगे। आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अभी 3 थे तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 होंगे, इस 4 और 9 के अलावा, इस लास्ट वाले 4 और 9 के अलावा 3 4 होंगे और 3 8 होंगे। सो दीज आर द अनदर पैटर्न्स। ये पैटर्न ऐसे किसी ने बैठे हुए कर रहे थे, स्क्वायर बना रहे थे, उनके माइंड में एकदम से ऐसे स्ट्रिक्ट किया, बिल्कुल स्ट्राइक किया एकदम से कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्या हम देखते हैं ऐसा होता है। ओके, सो ये बहुत अच्छा पैटर्न है आपका। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। फिलहाल के लिए आपका इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 6.1 करेंगे। और आपको अगर ऐसे ऐसे पैटर्न दिए हैं, ये रीजनिंग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छी आती है रीजनिंग। आपको ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। आप करते हो ना कि मैंने पहले ट्रायंगल बनाया, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल बनाया, फिर सर्कल बनाया, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, ऑफ कोर्स देयर इज ट्रायंगल। ओके, सो ऐसे ही आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है। ये आपके एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।